क्या आप जानते हैं, इतिहास का सबसे खतरनाक और खूनी राजा अचानक एक दिन शांति का पुजारी बन गया था। एक ऐसा सम्राट जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, जिसकी सेना जहां पहुंचती थी वहां सिर्फ मौत और तबाही बचती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उस निर्दयी योद्धा को अंदर से तोड़ दिया। आखिर कौन था वो राजा, और ऐसा क्या हुआ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? ये कहानी है महान सम्राट अशोक की, एक ऐसा रहस्य जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में मौर्य साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी ताकत पर था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र अशोक बचपन से ही बेहद साहसी और क्रूर योद्धा माने जाते थे। कहा जाता है कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था और दुश्मनों के लिए उनके दिल में कोई दया नहीं थी। युद्ध कला में अशोक इतने कुशल थे कि कम उम्र में ही उन्होंने कई विद्रोह कुचल दिए थे। लेकिन सत्ता की राह आसान नहीं थी। सिंहासन पाने के लिए अशोक को अपने ही भाइयों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। महल के अंदर षड्यंत्र, विश्वासघात और सत्ता की लड़ाई चल रही थी, और आखिरकार अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बन गए। लेकिन उनका सपना सिर्फ राजा बनना नहीं था, वो पूरे भारत को अपने अधीन करना चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने कई राज्यों को जीत लिया, लेकिन एक राज्य अब भी उनकी शक्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं था, कलिंग। कलिंग सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि स्वतंत्र। और सोचिए, अगर कलिंग युद्ध कभी हुआ ही नहीं होता तो क्या अशोक आज भी इतिहास के सबसे क्रूर राजाओं में गिने जाते? शायद दुनिया कभी उन्हें महान अशोक के नाम से नहीं जान पाती। इतिहास में बहुत कम ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद खुद को ही बदल दिया हो। यही कारण है कि सम्राट अशोक सिर्फ भारत के इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि मानवता और परिवर्तन की सबसे बड़ी मिसाल माने जाते हैं। आज भी भारत में कई जगह अशोक के बनाए स्तंभ और शिलालेख मौजूद हैं। इन पत्थरों पर खुदे संदेश बताते हैं कि एक समय का खूंखार योद्धा बाद में शांति और दया का संदेश देने लगा था। दिलचस्प बात यह है कि अशोक ने अपने संदेश सिर्फ राजाओं या सैनिकों के लिए नहीं लिखवाई थी, उन्होंने आम लोगों के लिए भी नैतिकता, दया और इंसानियत की बातें लिखवाईं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर अशोक ने बौद्ध धर्म को समर्थन नहीं दिया होता तो शायद आज बौद्ध धर्म दुनिया के इतने देशों तक नहीं पहुंच पाता। और यही बात सम्राट अशोक को बाकी राजाओं से अलग बनाती है। उन्होंने सिर्फ साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने एक सोच बनाई, एक ऐसी सोच जिसमें युद्ध से ज्यादा महत्व शांति का था। लेकिन अशोक की जिंदगी का एक और रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। इतने महान सम्राट के अंतिम दिन आखिर कैसे बीते? कहा जाता है कि जीवन के आखिरी समय में अशोक बेहद अकेले हो गए थे। उनकी शक्ति कम हो चुकी थी और साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। कुछ कहानियों के अनुसार अपने अंतिम दिनों में उनके पास दान देने के लिए बहुत कम धन बचा था। सोचिए, जिस राजा के पास कभी पूरा भारत था, अंत में वही राजा अकेला रह गया। यही इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। सत्ता, ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती, लेकिन इंसान की कर्म और उसकी सोच हमेशा याद रखी जाती है। और शायद इसी वजह से आज हजारों साल बाद भी सम्राट अशोक का नाम जिंदा है। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.